हॉर्मुज पर नाकेबंदी लगातार अमेरिका की तरफ से जारी रहेगी। ये स्पष्ट कहा जा चुका है। डील होने तक हॉर्मुज की नाकेबंदी पर अड़ा हुआ है अमेरिका, लेकिन इसकी वजह से ईरान को बहुत नुकसान होगा। दरअसल अमेरिका यही चाहता है। जानकारी यह है कि हर दिन $400 मिलियन का नुकसान ईरान को होगा इस नाकेबंदी के साथ में। अब डोनाल्ड ट्रंप को इस नाकेबंदी से उम्मीद यह है कि जिस तरह से यहाँ नाकेबंदी है, अमेरिका ईरान पर दबाव बनाएगा। दबाव में अमेरिकी शर्तें ईरान मानने को मजबूर हो जाएगा, ये सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इतना ही नहीं, यूरेनियम पर भी ईरान सरेंडर कर सकता है और इसी वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट को अपने कंट्रोल में करने के लिए, ईरान को अपने कंट्रोल में करने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी बरकरार रख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। जंग का 59वां दिन और अमेरिका ईरान के बीच का पारा अब उबाल पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी 3 दिन में तेल पाइपलाइन उड़ा देंगे, तो तेहरान ने ऐसा जवाब दिया कि वॉशिंगटन से लेकर खाड़ी देशों तक खलबली मच गई। ईरान के उपराष्ट्रपति इस्माइल सघाब इस्फानी ने डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखा दिया। कहा, हमारा गणित आपसे अलग है, 1 के बदले 4। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर उनके एक तेल कुएं को खरोच भी आई तो खाड़ी के समर्थक देशों के 4 ठिकानों को राख कर दिया जाएगा। सऊदी अरब हो, यूएई हो या फिर बहरीन, ईरान की इस वार्निंग ने पूरे मिडिल ईस्ट को दहला कर रख दिया है। क्या ट्रंप की धमकी ईरान के हौसले के सामने पिघल गई? क्या ईरान अब जंग का नया पैमाना सेट कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप का लहजा वही पुराना है, धमकी और दादागिरी। उन्होंने दावा किया था कि अगर ईरान तेल नहीं बेच पाया तो मशीनें खराब हो जाएंगी, पाइपलाइनें बर्बाद हो जाएंगी। यानी परोक्ष रूप से अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने की धमकी दे रहा था। लेकिन अमेरिका शायद भूल गया कि ये 2026 है, कोई कमजोर देश नहीं, ये ईरान है। ईरान के उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जो गणित पोस्ट किया, उसने ट्रंप के 3 दिन वाले दावे को खोखला साबित कर दिया। ईरान का संदेश साफ है, अगर तुम हमारे बुनियादी ढांचे पर हमला करोगे तो हम तुम्हारे सहयोगियों के ढांचे को 4 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। ये सिर्फ चेतावनी नहीं, ये एक कूटनीतिक और सैन्य चुनौती है जिसे अमेरिका चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस चेतावनी ने खाड़ी देशों की नींद उड़ा दी है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, ये सब जानते हैं कि अगर अमेरिका और ईरान की सीधी भिड़ंत हुई तो सबसे पहले आग उनके आंगन में ही लगेगी। ईरान ने सीधे तौर पर उन देशों को निशाने पर लिया जो अमेरिका के हमसफर बने हुए हैं। ईरान का तर्क अडिग है, जिसने अमेरिका का साथ दिया वो भुगतेगा। आज खाड़ी के राजाओं और शहजादों के महलों में सन्नाटा पसरा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान के पास वो मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही तेल की सप्लाई चेन को खाक में मिला सकती हैं। ईरान का रुख साफ है, हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। उधर इस कूटनीतिक जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का दौरा किसी ट्रंप कार्ड से कम नहीं है। इस्लामाबाद और मस्कत की दौड़ लगाने के बाद अराक्ची अब मॉस्को में है। क्यों? क्योंकि ईरान जानता है कि अमेरिका के खिलाफ अकेले नहीं लड़ना है। रूस के साथ उनकी ये रणनीतिक साझेदारी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। जंग को 59 दिन हो चुके हैं। अमेरिका को उम्मीद थी कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन ईरान तो हर दिन और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां ईरान की हिम्मत को तोड़ नहीं पाई, बल्कि उन्हें एक अजय योद्धा के रूप में उभरने का मौका दिया।
ईरान कोई खाली धमकी नहीं है। अगर जंग और आगे बढ़ी तो ये सिर्फ तेल के कुओं तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी को दशकों पीछे धकेल देगी। ईरान ने अपनी शर्तों पर गेम खेलना शुरू कर दिया है और अमेरिका के लिए पीछे हटना भी मुश्किल है और आगे बढ़ना भी विनाशकारी। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो अब डू या डाई के मूड में है। ट्रंप ने तेल की पाइपलाइनें उड़ाने की धमकी दी थी, लेकिन ईरान ने उस धमकी को पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा का मुद्दा बना दिया। अमेरिका के सहयोगी देश अब असमंजस में है। ट्रंप का साथ दे या ईरान की इस 4 गुना वाली चेतावनी को गंभीरता से ले। ईरान की ये फौलादी नीति बता रही है कि आने वाले दिन मिडिल ईस्ट के लिए बेहद निर्णायक होने वाले हैं। युद्ध के 59वें दिन तस्वीर साफ है, ईरान ना झुका है ना झुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। ईरानी संसद स्पीकर गालिबाफ से जुड़ी हुई समय की बड़ी खबर। बड़ी खबर, ईरानी संसद स्पीकर गालिबाफ की तरफ से वार्निंग है। अमेरिका के सारे विकल्प अब खत्म हो चुके हैं। ईरान के पास हॉर्मुज़ समेत कई दांव अभी भी बाकी हैं। देखिए, ईरान लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका पर। अमेरिका में आज बड़ी बैठक है, लेकिन उसके पहले तमाम तरह से दबाव बनाकर ईरान ये स्पष्ट करना चाहता है कि अभी भी हॉर्मुज़ की चाबी ईरान के पास है। ईरान के पास हॉर्मुज़ समेत कई दांव बाकी हैं। ये ईरान के सांसद की तरफ से स्पष्ट किया गया। ईरानी संसद के स्पीकर हैं गालिबाफ, उनकी तरफ से ये बड़ी वार्निंग सीधे सीधे है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ही नहीं, कई और ऐसे दांव हैं जो अभी ईरान की तरफ से चले नहीं गए, कई पत्ते खुलना बाकी हैं और ये बात अपने आप में अमेरिका की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की, इस समय की बड़ी खबर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से जुड़ी हुई। अब्बास अराक्ची पुतिन से मिलने के लिए पहुंचे रशिया। इस्लामाबाद के बाद में रूस में मौजूद अब्बास अराक्ची, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग माना जा रहा है सेंट पीटर्सबर्ग में। पुतिन से अब्बास की मुलाकात, दरअसल उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मस्कट से दोबारा इस्लामाबाद भी गए थे अब्बास अराक्ची। बताया जा रहा है कि 3 दिन में ये इस्लामाबाद, ओमान और रूस का दौरा है, 3 दिन का अब्बास अराक्ची का, और ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मिडिल ईस्ट में जो तनाव है, इस पूरे मिडिल ईस्ट में लगातार ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव चरम पर है। अब जिस तरह से हालात है, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि स्थिति फिलहाल कंट्रोल होती नजर नहीं आती। लेकिन रूस जाकर उनका मुलाकात करना, पुतिन के साथ में उनका सपोर्ट लेना, इस पूरे युद्ध में ईरान को लगातार रशिया का सपोर्ट मिलता रहा है। लेकिन क्या शांति वार्ता में रशिया की बड़ी भूमिका नजर आएगी, ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ेंगे, मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो मिडिल ईस्ट में बारूदी ढेर पर बैठे ईरान ने अब अपनी बिसात बदल दी। अमेरिका से आर पार की लड़ाई, पाकिस्तान में शांति की नाकामी और अब मॉस्को में पुतिन के दरबार में ईरान का नया दांव। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की मॉस्को में मौजूदगी, क्या पुतिन, ईरान और अमेरिका के बीच में सुलह करा पाएगी या फिर ये रूस और ईरान की नई एक्सिस का ऐलान है? क्या ईरान अमेरिका को ये मैसेज दे रहा है कि उसके पास अब रूस नाम की एक बड़ी ढाल है? दिखाते हैं आपको रिपोर्ट, ईरान का नया चक्रव्यूह, ट्रंप से रार और पुतिन से उम्मीद। अब्बास अराक्ची पिछले कुछ दिनों से कूटनीति के समंदर में गोते लगा रहे थे। ओमान से लेकर पाकिस्तान तक हर जगह माथा टेका,
पाकिस्तान की सरजमीन पर ईरान ने शांति का राग अलापा। मुल्ला मुनीर से गुपचुप तरीके से मुलाकातें की, लेकिन नतीजा सिफर निकला। इस्लामाबाद की टेबल पर जो शांति की उम्मीदें जगी थी, वो चंद घंटों में ही दम तोड़ गई। शांति वार्ता बेनतीजा रही और अमेरिका ईरान के बीच का तनाव कम होने के बजाय और भी गहरा गया। पाकिस्तान में जब ईरान का पीस प्लान फेल हो गया तो अराक्ची ने सीधा रास्ता पकड़ा मॉस्को का। अब मॉस्को में क्या होने वाला है? ईरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास क्यों गया है? साफ है, ईरान अब और झुकने को तैयार नहीं है। मॉस्को में होने वाली ये बैठक सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं है, ये अमेरिका के लिए खुली चुनौती भी है। ईरान अब दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो अकेला नहीं है। रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना ही ईरान की नई रेड लाइन है। अराक्ची पुतिन के सामने उस चुनौती को रखेंगे जो हुर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नौसेना के साथ पैदा हो गई। अगर अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी नहीं हटाई तो मॉस्को की ये बैठक दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख देगी। ये हुर्मुज स्ट्रेट दुनिया का वो गला है जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है। पिछले 3 महीने से यहाँ जो आग सुलग रही है वो अब भड़कने के कगार पर है। एक तरफ अमेरिकी नौसेना का दबाव, दूसरी तरफ ईरान का तेवर। अमेरिका कह रहा है दबाव डालो, रूस कह रहा है अमेरिका को रवैया बदलना होगा। वियना से लेकर मॉस्को तक रूस ने अमेरिका को आईना दिखा दिया है। मिखाइल उलियानोव के बयान से साफ है कि रूस अब खुलकर ईरान के साथ खड़ा है और डटा रहेगा। ये जो त्रिकोण बन रहा है ईरान, रूस, अमेरिका, ये भविष्य के किसी बड़े युद्ध की पटकथा है। ईरान के इस कदम के पीछे एक बड़ा नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ईरान अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका की नई या पुरानी पॉलिसी में उनके लिए जगह कम है, इसलिए उन्होंने दांव खेला है रूस पर। क्या पुतिन अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनेंगे या फिर पुतिन ईरान को और ज्यादा हथियार और कूटनीतिक कवच देंगे? अब्बास अराक्ची का ये दौरा तय करेगा कि आने वाले दिनों में मध्य पूर्व में शांति होगी या फिर एक नई जंग छिड़ेगी। पाकिस्तान फेल हुआ, अब सबकी निगाहें क्रेमलिन पर हैं। तो क्या पुतिन वो चाबी है जिससे ईरान और अमेरिका के बीच का ये ताला खुलेगा या फिर मॉस्को में होने वाली ये मुलाकात आग में घी का काम करेगी? ईरान ने अपनी शर्तें रख दी हैं, अपनी रेड लाइन तय कर दी है। अब गेंद रूस और अमेरिका के पाले में है। एक तरफ कूटनीति की मेज सजी है तो दूसरी तरफ समंदर में जंग के बादल घिरे हैं। ईरान का ये कदम क्या वाकई अमेरिका पर दबाव बना पाएगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं आक्रमण की अगली बड़ी खबर की। इस समय की बड़ी खबर ट्रंप और ब्रिटिश पीएम से जुड़ी हुई वर्ल्ड ब्रेकिंग। तो
इस समय की बड़ी खबर, ब्रिटिश पीएम स्टार्मर ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है। बड़ी खबर यह है कि ब्रिटिश पीएम स्टार्मर ने फोन पर बात करते हुए कहा है कि जहाजों की आवाजाही तुरंत शुरू की जाए, जिस तरह से नाकेबंदी की गई है। अब ब्रिटिश पीएम ने क्लियर किया कि इस अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंच रहा है और अमेरिका को इसे समझना चाहिए। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात समझी? जवाब है नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। दरअसल वो पहले ही ब्रिटिश पीएम स्टार्मर से नाराज हैं, क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में पूरी जंग थी, डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों से आगे आने का आह्वान किया, लेकिन ब्रिटेन की तरफ से क्लियर कट इनकार किया जा चुका था। ब्रिटिश पीएम स्टार्मर ने क्लियर कट इस युद्ध में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नाकेबंदी हटानी चाहिए, जहाजों की आवाजाही तुरंत शुरू हो, क्योंकि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझ पाए, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। क्या अमेरिका का सबसे बड़ा सुपर पावर होने का दावा मात्र दिखावा भर है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अपनी ही जनता से झूठ बोल रहा है? मिडिल ईस्ट के रण में जो हुआ वो अमेरिका के सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा शर्मनाक सच हो सकता है। 65 साल पुराने ईरान के बूढ़े शेर यानी F-5 फाइटर जेट ने अमेरिकी हवाई सुरक्षा को ऐसे चकमा दिया कि पेंटागन की नींव हिल गई। ट्रंप दावा करते रहे कि ईरान खत्म हो चुका है और उनके पास सब कुछ है, लेकिन हकीकत कुछ और है। आइए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उस रिपोर्ट में खुलासा करेंगे उस सफेद झूठ का जिसे छिपाने के लिए अमेरिका आज भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। क्या वाकई में अमेरिका के 13 सैनिक मारे गए और 400 घायल हुए? क्या वाकई में $5 अरब का नुकसान हुआ? देखिए रिपोर्ट। ये कोई आम खबर नहीं है, ये अमेरिका के रक्षा तंत्र की विफलता की कहानी है। मीडिया रिपोर्ट्स ने वाशिंगटन की पोल खोल दी है। जिस F-5 लड़ाकू विमान को अमेरिका ने खुद दशकों पहले ईरान को दिया था, आज उसी विमान ने अमेरिकी सुरक्षा घेरे को भेद कर कुवैत में तबाही मचा दी है। सवालों के घेरे में अमेरिका की वो अजेय डिफेंस सिस्टम है जिस पर दुनिया को नाज था। कई सालों में ये पहली बार हुआ है कि किसी दुश्मन के फिक्स्ड विंग विमान ने अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया और अमेरिका को खबर तक नहीं हुई। ईरान ने दिखा दिया कि तकनीक पुरानी हो सकती है, लेकिन इरादे अगर मजबूत हो तो सुपर पावर का गुरूर भी खाक में मिलाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट और अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक ये नुकसान मामूली नहीं था। ईरान ने सिर्फ कुवैत ही नहीं बल्कि सऊदी अरब और कतर में भी अमेरिकी ठिकानों को दहलाया और तबाही मचाया। AEI का दावा है कि ईरान ने 11 ठिकानों पर 100 से ज्यादा लक्ष्यों को हिट किया। वो आंकड़े जो ट्रंप प्रशासन को चुभ रहे हैं, उसमें $5 अरब से ज्यादा की संपत्ति स्वाहा हो गई। 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई। 400 से ज्यादा सैनिक अस्पताल में भर्ती हुए। पेंटागन ने इन आंकड़ों पर चुप्पी साध रखी है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान पूरी तरह तबाह हो चुका है, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि तबाही असल में अमेरिका के खेमे में मची है।
सच्चाई छिप नहीं रही बल्कि बाहर आ रही है। अमेरिकी कांग्रेस में अब अपने ही नेता सवाल उठा रहे हैं। रिपब्लिकन सांसदों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उनका कहना है कि हम हफ्तों से सच जानना चाह रहे हैं, लेकिन हमें कोई ठोस जानकारी नहीं दी जा रही। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ अमेरिका अपना नुकसान छिपा रहा है तो दूसरी तरफ पेंटागन रिकॉर्ड तोड़ बजट की मांग कर रहा है। सवाल यह है कि अगर ईरान तबाह हो चुका है तो फिर इतना विशाल बजट किसके लिए? क्या ये पैसा अपनी हार को छिपाने के लिए खर्च किया जा रहा है? यही वो अनसुलझे सवाल है जो ट्रंप की शांति वार्ता की पोल खोल रहे हैं। कहते हैं युद्ध के मैदान में पहला शिकार सच ही होता है। ट्रंप प्रशासन ने अपनी साख बचाने के लिए भले ही जनता को अंधेरे में रखा हो, लेकिन ईरान का ये F5 दांव लंबे समय तक अमेरिका को परेशान करता रहेगा। आज अमेरिका भले ही मेज पर बैठकर शांति की बातें कर रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे जो नुकसान हुआ है उसने दुनिया को बता दिया है कि महाशक्ति का तिलिस्म अब टूट रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।